अस्सलामुअलैकुम। टेट की तैयारी के लिए जमात सुव्वम चहरुम पंजुम में जानवरों से मुताल्लिक़ असबाक़ पर मुश्तमिल ये सेक्शन है, जिसको हम सेक्शन 4 कहेंगे। इसमें सिर्फ़ जानवरों के ताल्लुक़ से जो असबाक़ हैं, उन असबाक़ के अहम नुकात को शामिल किया गया है। इस वीडियो में हम जमात सुव्वम का सबक जानवर और उनकी पनाहगाहें और जमात चहरुम का सबक मुख्तलिफ़ अक़साम के जानवर के अहम नुकात को मालूम करेंगे। इसके अलावा जानवरों से मुताल्लिक़ जमात चहरुम और जमात पंजुम में एक और सबक है, इसको हम अगले वीडियो यानी 8वें वीडियो में हम मालूम करेंगे। आइए शुरुआत करते हैं। अगला सवाल है, ठहरे हुए पानी में मच्छरों की अफजाइश रोकने के लिए क्या करना चाहिए? ऑप्शन ए, केरोसिन का छिड़काव करना चाहिए। ऑप्शन बी, मलाथीन का छिड़काव करना चाहिए। ऑप्शन सी, पेट्रोल का छिड़काव करना चाहिए। ऑप्शन डी, ए और बी। और सही जवाब है ऑप्शन डी, ए और बी, यानी ठहरे हुए पानी में मच्छरों की अफजाइश रोकने के लिए केरोसिन या मलाथीन का छिड़काव करना चाहिए। मैं और आप जानते हैं, मच्छरों की वजह से ही मलेरिया की बीमारी फैलती है और मच्छरों से रोकथाम के लिए मच्छरदानी या मॉस्किटो काइल भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सही जवाब है केरोसिन या मेलाथीन का छिड़काव ठहरे हुए पानी में करके मच्छरों की अफजाइश को रोका जा सकता है। अगला सवाल है, पानी और ज़मीन दोनों पर रहने वाला जानवर। ऑप्शन ए, कछुआ। ऑप्शन बी, मगरमच्छ। ऑप्शन सी, केकड़ा। ऑप्शन डी, मुंदरजा बाला तमाम। और सही जवाब है मुंदरजा बाला तमाम, यानी कछुआ, मगरमच्छ, केकड़ा, ये तीनों जानवर भी पानी और ज़मीन दोनों पर रहते हैं। एक और जानवर है जो पानी और ज़मीन दोनों जगह पर रहता है, आप कमेंट में लिखकर बताइए वो जानवर कौन सा है जो पानी और ज़मीन दोनों पर रहता है। अगला सवाल है, हैज़ा बीमारी की फैलाव की अहम वजह। हैज़ा बीमारी के फैलाव की अहम वजह। ऑप्शन ए, मच्छर। ऑप्शन बी, ड्रैगन फ्लाई पतंगे। ऑप्शन सी, तितली। ऑप्शन डी, मक्खी। और इसका सही जवाब है मक्खी, यानी मक्खी के ज़रिए से ही हैज़ा बीमारी फैलती है। मक्खी जब ग़िज़ा पर बैठती है तो उसकी आलूदगी से हैज़ा या टाइफाइड जैसी बीमारियां फैलती हैं। मच्छर से तो आप वाकिफ़ हैं, ऑप्शन ए, जिससे मलेरिया की बीमारी फैलती है। ड्रैगन फ्लाई यानी पतंगे का भी जिक्र किताब में है, जिसकी सिर्फ खूबसूरती के लिए किया गया है जिक्र। और ऑप्शन सी जो तितली है, उसका भी खूबसूरती के ताल्लुक़ से किताब में जिक्र किया गया है। सही जवाब मक्खी है। मक्खी के ज़रिए से ही हैज़ा की बीमारी फैलती है। अगला सवाल है, हस्ब ज़ैल बयान गलत है। ऑप्शन ए, मलेरिया का सबब मच्छर है। ऑप्शन बी, मक्खियाँ बैठी हुई ग़िज़ा खाने से हैज़ा और टाइफाइड होता है। ऑप्शन सी, बाज़ सांप पानी में और बाज़ सांप ज़मीन पर रहते हैं। ऑप्शन डी, मेंढक अपना घर पानी में बनाता है। सही जवाब देने से पहले आपसे गुजारिश है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और एक लाइक का बटन ज़रूर दबा दें। अगर आपको कुछ डाउट हो तो आप कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं। और इस सवाल का सही जवाब है मेंढक अपना घर पानी में बनाता है। ये बयान गलत है, क्योंकि मेंढक पानी में भी रहता है, मेंढक ज़मीन पर भी रहता है, अब उसका घर पानी में नहीं रहता। तो ये तीनों, ऑप्शन ए मलेरिया का सबब मच्छर है, ये बयान सही है। ऑप्शन बी, मक्खियाँ बैठी हुई ग़िज़ा खाने से हैज़ा और टाइफाइड होता है, ये बयान भी सही है। ऑप्शन सी, बाज़ सांप पानी में और बाज़ सांप ज़मीन पर रहते हैं, ये बयान भी सही है। अगला सवाल है, इस जानवर की जिल्द इर्तियाश के ज़रिए आवाज़ की शनाख्त करती है। ऑप्शन ए, चूहा। ऑप्शन बी, छिपकली। ऑप्शन सी, मगरमच्छ। ऑप्शन डी, सांप। सही जवाब है सांप। आप जानते हैं, कान सुनने में मदद देते हैं। परिंदे के कान बैरूनी तौर पर नज़र नहीं आते। परिंदों के सर के दोनों जानिब 2 सुराख होते हैं। आम तौर पर ये सुराख परों से ढके हुए होते हैं और सुनने में मदद देते हैं। अगर आप
छिपकली का मुशाहिदा करेंगे तो इसके सर पर 2 सुराख नज़र आएंगे, यही छिपकली के कान हैं। छिपकली की तरह मगरमच्छ के सर पर भी 2 सुराख होते हैं जो सुनने में मदद देते हैं, लेकिन हम आसानी के साथ इनकी शनाख्त नहीं कर सकते। सांप की जिल्द इर्तियाश के ज़रिए आवाज़ की शनाख्त करती है। और ऑप्शन ए जो चूहा है, चूहे के तो कान होते हैं। छिपकली और मगरमच्छ जो ऑप्शन बी और सी है वो उनके 2 सुराख होते हैं जिसके ज़रिए से वो आवाज़ को सुनते हैं। ऑप्शन डी सांप की जो जिल्द होती है वह इर्तियाश के ज़रिए आवाज़ की शनाख्त करती है। हमारा ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला सवाल है, तेलंगाना का रियासती जानवर कौन सा है? ऑप्शन ए हरन, ऑप्शन बी शेर, ऑप्शन सी मोर, ऑप्शन डी गाय। और सही जवाब है हरन, जिसको जिंका भी कहा जाता है यानी डीर। ये नल्ला मल्ला के जंगलात में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। तो तेलंगाना का रियासती जानवर हरन है। अगला सवाल है, मोर के ताल्लुक़ से ये बयान सही है? ऑप्शन ए मोर बायज़ा है, ऑप्शन बी मोर बच्चाज़ा है, ऑप्शन सी मोर जिल्द के ज़रिए आवाज़ की शनाख्त करता है, ऑप्शन डी मोर के कान बैरूनी तौर पर नज़र आते हैं। कौन सा बयान सही है? सही जवाब है मोर बायज़ा है। बायज़ा यानी अंडा देने वाले, बच्चाज़ा यानी बच्चा देने वाले। मोर बायज़ा, इसकी शनाख्त आसानी से आप कर सकते हैं। जिन जानवरों के कान नज़र आते हैं उनकी जिल्द पर बाल होते हैं। जिन जानवरों के कान नज़र आते हैं उनकी जिल्द पर बाल होते हैं, ऐसे जानवर बच्चे पैदा करते हैं। जिन जानवरों के कान नज़र नहीं आते, इनकी जिल्द पर पाए जाते हैं, ऐसे जानवर अंडे देते हैं। अब आसानी से आप वो जानवर जो अंडे देते हैं इन्हें बायज़ा, और वो जानवर जो बच्चे पैदा करते हैं इन्हें बच्चाज़ा कहते हैं। तो आसानी से आप उनकी शनाख्त